कक्षा छठवीं अध्याय 1 इतिहास के स्रोत के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें है फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। है सिंघनपुर की गुफाएं खाली स्थान के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर स्टेशन के पास स्थित है। वह है जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। स है महत घासीदास संग्रहालय खाली स्थान में है। कहाँ है? रायपुर में है। द है काबरा की पहाड़ी पर बने शैलचित्र खाली स्थान काल के हैं। कौन से काल के हैं? आदि मानव काल के हैं। काबरा की पहाड़ी पर बने शैलचित्र आदि मानव काल के हैं। ई है किरारी गांव से प्राप्त खाली स्थान ऐतिहासिक महत्व का है। कौन से महत्व का है? काष्ठ स्तंभ लेख। किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख ऐतिहासिक महत्व का है। दूसरा क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें हमने सभी का पहले से सही जोड़ी मिला लिया है। जिसमें महाभारत उसका है ग्रंथ, ब का है पाली का है प्राचीन भाषा, सा काबरा पहाड़ी का है शैलचित्र, द है संग्रहालय का है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, ई शिलालेख उसका है शिलाओं पर खोद कर लिखी गई बातें। तीसरा क्वेश्चन हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, जिसमें है इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। उत्तर है नहीं, इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। ब है सिंघनपुर की गुफाओं के शैलचित्र आदि मानव काल के हैं। हाँ, सिंघनपुर की गुफाओं के शैलचित्र आदि मानव काल के हैं। स है तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातें भोजपत्र कहलाती है। नहीं, तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातें भोजपत्र नहीं कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें है इतिहास किसे कहते हैं। उत्तर है भूतकाल की घटनाओं तथा मंदिर, तालाब, मस्जिद, प्राचीन इमारत, किला आदि से जो खोदकर सैकड़ों साल पुरानी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं। कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं? पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का पता लेखा जोखा ही इतिहास है। ब इतिहास जानने के साधन क्या क्या है? उत्तर है इतिहास जानने के कई तरीके या स्रोत हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा संस्मरण, ये सब इतिहास जानने के साधन हैं। स है प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? उत्तर है प्राचीन लेख पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए इन्हें सभी लोगों के लिए पढ़ना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए सभी लोगों को इसे पढ़ना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन द पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? उत्तर है पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुराने बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। कई पुराने भवन, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती है। किसके कारण मिट्टी में दब जाती है?
तूफान भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती है। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोज कर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं? उनके बारे में खोज कर पूरे दुनिया को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है ई, हमें इतिहास जानना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, इतिहास हमें प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। कौन सी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है? प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना जरूरी है, जो हमें इतिहास के द्वारा जानकारी मिलती है। किसके द्वारा जानकारी मिलती है? इतिहास के द्वारा जानकारी मिलती है। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है। यह हमारे विकास की कहानी है। किसकी कहानी है? विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे होती है? उत्तर, प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे, बाल संवारने के कंघे कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, क्या क्या भोजन करते थे और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी आदि।